2024 को अलविदा कहकर हम लोग वर्ष 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। मौजूदा समय में राज्य में गठबंधन की सरकार है और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के उप नेता और खीजरी विधायक राजेश कच्छप मौजूद हैं। 2024 को हम लोग अलविदा कह चुके हैं, 2025 में आ चुके हैं। इस बार क्या चुनौतियां रहेगी, कैसा वर्क प्लान आप लोगों ने तैयार किया? देखिए, एक चीज है, हमारा जो है कि स्पष्ट प्लान है कि झारखंड प्रदेश का समुचित विकास, झारखंड प्रदेश के युवाओं को एक स्थायी रूप से उनको स्थापित करना। प्रदेश हमारा अमीर प्रदेश है, लेकिन यहाँ के लोग हमारे जो है कि उनका जो आय जो है कि कम है, उस आय में कैसे बढ़ोतरी कराए, यहाँ के लोगों को स्वरोजगार से उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाए, यहाँ का जो पर्यटन की जो खूबसूरती है, उस खूबसूरती को हम लोग किस टाइप से और पर्यटन के दिशा में बाहर से जितने भी लोग आते हैं उनको कैसे हम यहाँ लुभावना बनाए, ताकि उससे हमारा आर्थिक रूप से भी वहाँ स्थायी लोग जो हैं, वहाँ के अगल बगल के लोग, उनको रोजगार मिल सके। हमारे पास में जो विजन है कि जिस मकसद को लेकर के प्रदेश का निर्माण हुआ है, उस मकसद को कैसे हम पूर्ण करें, कितने कुर्बानियों के बाद में प्रदेश बना। इनके साथ में 3 प्रदेश का निर्माण हुआ, लेकिन उसमें संघर्ष नहीं था, लेकिन झारखंड प्रदेश के लिए संघर्ष रहा है, बलिदान रहा है। तो यह बलिदानी प्रदेश है, या बलिदान के बल पे मिला है, संघर्ष के बल पे मिला है। तो जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा, उस सपना को साकार कैसे करना है, कि आखिर प्रदेश अलग क्यों चाहिए था, ये तमाम हमारे पास में चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को हम बारीकी से एक एक करके जल जंगल जमीन को संरक्षित कैसे करना है, इस दिशा में, और इस राज्य को, इस देश का एक उन्नत राज्य के मुकाम तक कैसे पहुंचाना है, इस दिशा में हमारी सरकार काम करेगी। और निश्चित तौर से हमारे जो सीएम हैं, सीएम का जो कार्यकाल, पिछला कार्यकाल रहा है, तमाम विपत्तियों के बावजूद बेहतरीन कार्यकाल रहा है। हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म को लेकर के एक समन्वय स्थापित करके चलने का साहस भी है, इनके अंदर में क्षमता भी है। इंडिया अलायंस को समेट करके ले करके चलने का इनमें साहस भी है और समन्वय भी है। तो इस बार भी जो है 2024 से 29 का जो कार्यकाल हमारा रहेगा, हम निश्चित तौर से आने वाले दिनों में राज्य को हम एक मुकाम देंगे। आप कांग्रेस विधायक दल के उपनेता बनाए गए हैं। विधानसभा में हमने अक्सर देखा कि आप किसानों के मुद्दे को लेकर, युवाओं का मुद्दा को लेकर और उसे लेकर आप अक्सर मुखर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में है, वह यह चाह रही है कि किसानों को जो धान खरीदारी हो रही है 3200 रुपए प्रति क्विंटल मिले, और आप लोग 2500 रुपए दे रहे हैं। इस पर आपका कुछ मंतव्य, कोई टिप्पणी? अच्छा, ये लोग 11 रुपया दे रहा था रघुवर दास के पीरियड में, ये लोग 11 रुपया 2019 तक दिया। हमने 11 रुपया से 25 रुपया किया, हम फिर बढ़ाएंगे। और किसान के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि केंद्र के खिलाफ में किसान हमारे सड़कों पर है, अपनी शहादत दे रहे हैं। किस बेशर्मी के तहत ये लोग बात कर रहे हैं? इनको तो किसान के बारे में बात तक नहीं करनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं, गृह मंत्री जी नहीं सुन रहे हैं, कृषि मंत्री नहीं सुन रहे हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हमारे किसानों की बात को, तो इन लोगों को तो बात ही नहीं करना चाहिए। अगर बात करनी है तो झारखंड के किसान के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। तो अगर आपको बात करनी है तो हमारा 1,36,000 करोड़ के बारे में आप बात क्यों नहीं करें, जो हमारा जीएसटी का बकाया पैसा है। सांसद आप यहाँ का है ना, झारखंड के सांसद है ना, और आप गुणगान गा रहे हैं दिल्ली के, तो दिल्ली का भी गुणगान गाइए,
लेकिन पहले अपने प्रदेश, अपने लोगों का भी ख्याल रखिए। उनका हक मार रही है आपकी केंद्र सरकार में भाजपा सरकार, झारखंड वासियों का हक को मार रही है। अगर 1,36,000 रुपया बड़ा अमाउंट रहता है, अगर हमको वो मिल जाएगा तो आने वाले दिनों में मैं बता दूं आपको कि यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब नौकरी वाले लोग हैं, यहाँ जितने मानदेय वाले लोग हैं, हम उनको एक स्मार्ट सैलरी की ओर ले जाने में सक्षम हो पाएंगे। जिसके लिए भाजपा को इतने सांसद हैं, एक आवाज तो उठाना चाहिए भाजपा के लोगों को भी। हमारे इंडिया गठबंधन के सांसद तो उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ के सांसद राज्यसभा, ना यहाँ के कोई राज्यसभा उठा रहे, ना कोई भाजपा के कार्यकर्ता उठा रहे, ना यहाँ पे भाजपा के विधायक कुछ बोल रहे हैं, ना ही यहाँ के भाजपा के सांसद बोल रहे हैं। अच्छा, अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा कि राजनीतिक गलियारों में एक प्रश्न गूंज रहा है कि हेमंत सरकार चाहती है कि सब कुछ काम हो, लेकिन जो उनके अफसर हैं अफसरशाही में ओत-प्रोत है, वो काम नहीं करते हैं। देखिए, अफसर को अगर कोई ढील या अफसर में अगर सुस्तीपन है या अफसर अगर नाकारे हैं कुछ लोग, हर किसी को नहीं कहा जा सकता है। बहुत सारे अफसर बेहतरीन अफसर हैं, राज्य में उनके अंदर काबिलियत है, उसका राज्यवासियों को लाभ मिल रहा है। लेकिन जो 18 वर्षों का जो वो जंक था, हमने बहुत कुछ को मिटा दिया, 50% से ज्यादा मिटा दिया है। 50% फिर मिटाएंगे, राज्य को फिर पटरी पे ले लाएंगे। राज्य का काम तो ब्यूरोक्रेट्स ही करेंगे ना। आप उसको सिर्फ हंटर मारने से काम नहीं निकलता है, उनको आपको कहीं कहीं पे छूट भी देना पड़ता है, उनको काम करवाना पड़ता है, और उनकी जो योग्यता है उसका लाभ राज्य को कराना पड़ता है। हमारी सरकार जनता, ब्यूरोक्रेट्स, आम कर्मी, तमाम लोगों के साथ में समन्वय बना करके, ये बहुत सारे भाजपा के लोगों का जो नहीं बन रहा है, नहीं गल रहा है, उन लोगों का ठेकेदार नहीं चल रहा, उनका दुकानदारी नहीं चल रहा है, वही भाजपा के लोग बोलते रहेंगे। पहले से दुकानदारी चलता रहा था, अभी दुकानदारी नहीं चल रहा है तो बोलेंगे ही। तो चलिए, झारखंड का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी, ऐसा कहना है खिजरी विधायक राजेश कच्छप का। आने वाले समय में दिखेगा कि झारखंड सरकार कैसे और किस प्रकार काम करती है। कशिश न्यूज के लिए स्वांसी के साथ विशाल।